नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। साथियों, आप लोगों को पता है सिविल स्टैप ने विशेष रूप से ये कक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आरंभ की है जो विद्यार्थी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की परीक्षा में पास ना होने के कारण उनकी एचपीएस मेंस की परीक्षा पास नहीं हो पाती है। तो उनके लिए विशेष रूप से ये कक्षा चलाई गई है जिसका समय 7 बजे से लेकर 7:30 बजे होता है और आधे घंटे में, मात्र आधे घंटे में हम एक विषय को पूरा करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में हम जानेंगे। मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर हम स्पष्ट करेंगे। और अनेकार्थी शब्द किसको कहा जाता है? कई विद्यार्थी पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द को एक ही समझते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। तो चले आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है तो कक्षा को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इस कक्षा को साझा जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले करते हैं शुरू आज की इस कक्षा को। तो पहले हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्दों की। देखो, अनेक अर्थी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या है, अनेक अर्थी, मतलब हमारे पास एक शब्द होगा जिसके अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, अनेक अर्थ होंगे जिस शब्द के, उसको कहा जाएगा अनेक अर्थी। ठीक है, अनेक अर्थ होंगे, मतलब कि इसमें हमारे पास क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। मतलब एक शब्द जो है विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अलग अलग जो उसको तरीके से प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास है, कनक कनकते सोगुन माधिकता अधिकाय, इक खाए बोराए नर इक पाए बोराए। तो इसमें देखो, कनक कनक दो शब्द यहां पर शब्द है हमारे पास कनक। ठीक है, अब एक शब्द है हमारे पास कनक। तो अब इस कनक को क्या किया गया है, कनक कनकते सोगुन माधिकता अधिकाय, इक खाए बोराए नर इक पाए बोराए। तो यहां पर कनक का अलग अलग अर्थ लिया गया है, क्योंकि कनक का अर्थ धतूरा होता है। ठीक है, कनक का अर्थ, कनक का अर्थ स्वर्ण होता है, सोना जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एक कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। ठीक है, गेहूं को भी कनक कहा जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, धतूरा, स्वर्ण, गेहूं, ये हमारे पास अलग अलग अर्थ हो गए। मतलब कि कनक को धतूरा भी कहा जाएगा, स्वर्ण भी कहा जाएगा और गेहूं भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास, इसको बोला जाता है अनेकार्थी शब्द। अलग एक शब्द को अलग अलग अर्थों में प्रयोग करना। और जो पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची में क्या होता है कि एक ही शब्द होता है, उनको बोला जाता है समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द, जैसे कि हमारे पास आ गया प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर, तो प्रभाकर को क्या कहा जाता है, सूर्य। अब एक ही चीज है वो, ठीक है, एक ही के नाम है सूर्य, उसको सूर्य कह दो। ठीक है, उसको सूरज कह दो। ठीक है, उसको दिनकर कह दो, उसको भास्कर कह दो, उसको रवि कह दो। तो ये पर्यायवाची हो गए। मतलब एक शब्द को, एक शब्द, एक इनको बोला जाता है समानार्थी शब्द। और ये हमारे पास आगे अनेकार्थी शब्द। तो ये भिन्नता है। आगे हम देखेंगे एक, जैसे अनेकार्थी शब्द, जैसे है ना हमारे पास, देखो यहां है अनेकार्थी शब्द में क्या है, जैसे पहले शब्द है अंक। अब अंक को क्या कहा जाता है, अंक को गोद भी कहा जाता है, कि मां ने पुत्र को अंक में ले लिया या अंक भर लिया। ठीक है, गोद में ले लिया, अंक भरना। तो अंक क्या हो गया, देखो एक हो गया अंक हमारे पास गोद। ठीक है, एक अंक हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि संख्या, है ना, अंक क्या मतलब संख्या, 1 2 3 4, तो उसको भी अंक कहा जाता है। संख्या के अंक, उसको अंक कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास आता है, इसी प्रकार से हमारे पास आता है नाटक के अंक। नाटक मतलब जैसे आप देखते हैं ना, सीरियल्स देखते हैं तो उनके एपिसोड्स होते हैं ना, तो उन एपिसोड्स को भी अंक कहा जाता है। आज एक अंक संपूर्ण हुआ, जैसे बोलते हैं ना, आज इसका, जैसे हम बोलेंगे आज हमारी कक्षा का कौन सा अंक चल रहा है, आज हमारी कक्षा का 15वां अंक चल रहा है, मतलब ये 15वीं कक्षा है, तो ये अंक हो गया। ठीक है, तो इसको भी कहा जाता है अंक, एपिसोड को। उसके बाद आ जाता है अध्याय। तो ये अध्याय किसको कहा जाता है, जैसे कि एक पुस्तक है, जैसे चैप्टर है ना, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया, तो उसको भी अंक कहा जाता है। उसके बाद आ गया परिच्छेद।
चिन्ह, भाग्य, स्थान, पत्रिका का नंबर, है ना, पत्रिका का नंबर, ये जो सारे के सारे अंक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनको अंक कहा जाता है। तो एक एक शब्द विभिन्न तरह से प्रयोग किया जा रहा है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं यहां पर, इनको अनेक अर्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब आशा करता हूं कि आपको पर्यायवाची अर्थात समानार्थी और अनेक अर्थी में किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं रही होगी। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है अंग। अब अंग शब्द है, तो अंग किसको कहा जाता है? अंग कहा जाता है शरीर को भी कहा जाता है, देह जिसको है ना, शरीर को अंग कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है शरीर का कोई अवयव। शरीर का कोई अवयव अर्थात ये उंगली, ये क्या हो गई? हमारा अंग है। ठीक है, नाक हो गई, आंख हो गई, ये क्या हो गए? सारे के सारे अंग हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अंश। अंश मतलब भाग, हिस्सा। तो अब उंगली क्या है? हमारे शरीर का अंग है ना, तो अंग क्या होगा? भाग भी, अंश भी कहा जाता है अंग को। और शाखा, शाखा मतलब ब्रांच जिसको बोलते हैं, ये हमारी ब्रांच है। जैसे बोलेंगे ना सिविल स्टैफ चंडीगढ़ में है तो उसकी ब्रांच कहाँ है? घुमारवी में, तो ब्रांच को ये शाखा है उसकी। ठीक है, ऐसे ही शिमला में क्या है? शाखा है, तो इसको शाखा कहा जाता है। ठीक है, तो अंग यहां पर क्या हो गया? शाखा भी कहा जाता है, उसी का अंग है, सिविल स्टैफ का ही ये अंग है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अंचल। अंचल कहा जाता है सिरा। आपने देखा ना हिमाचल, हिमांचल अंचल है उसमें। ठीक है, हिम के आंचल में बसा हुआ उसको हिमांचल कहा जाता है। ठीक है, उत्तरांचल, ठीक है, उत्तर के अंचल में बसा हुआ उत्तरांचल हो गया। पूर्वांचल, तो इस तरह से अंचल का एक अर्थ होता है प्रदेश। ठीक है, एक अर्थ हो गया सिरा। ठीक है, ये अंचल मतलब सिरा, एक हो गया प्रदेश, और एक हो गया साड़ी का पल्लू। तो साड़ी का पल्लू जिसको कहते हैं ना, बोलते हैं ना कि जा अपनी माँ के अंचल में जाके छुप जा। ठीक है, तो अंचल मतलब जो बोला जाता है साड़ी का पल्लू। उसके बाद आ जाता है अंत। अंत शब्द का क्या अर्थ होता है? अंत को कहा जाता है सिरा। ठीक है, अंत को सिरा कहा जाता है, ये अब इसका अंत है। ठीक है, ये जैसे मैं बोलूंगा इस पेन का ये अंत है, ये पेन का अंत है, या आरंभ इसको बोलेंगे तो इसको अंत बोलेंगे। एक आरंभ हुआ, एक अंत हुआ, तो मतलब जहां पर कोई चीज समाप्त होती है उसको अंत कहा जाता है। उसके बाद आता है समाप्ति, है ना, जहां पर एक चीज समाप्त हुई तो वो समाप्ति हो गया। उसके बाद हो गई मृत्यु, उसका अंत हो गया। अंत हो गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आ जाता है भेद। कहते हैं ना हम ईश्वर का अंत नहीं पा सकते, अर्थात हम ईश्वर को नहीं जान सकते, ईश्वर का भेद नहीं प्राप्त कर सकते, ईश्वर क्या है, तो ईश्वर का अंत पाना वो बड़ा कठिन कार्य है। उसके बाद रहस्य, रहस्य मतलब अंत, वही चीज रहस्य कि ईश्वर क्या है, उसके बारे में जो विभिन्न रहस्य हैं कैसे जान सकते हैं, इसलिए बोला जाता है ईश्वर का अंत नहीं पा सकते, उसका रहस्य नहीं प्राप्त कर सकते, ईश्वर का भेद नहीं जान सकते। तो रहस्य, भेद, मृत्यु, समाप्ति, सिरा, ये सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं? अंत के अंतर्गत आ जाते हैं, इनको अंत कहा जाता है। ये अनेकार्थी शब्द हो गया। उसके बाद हमारे पास आता इंदु। बहुत के नाम भी इंदु होते हैं, है ना, तो इंदु को क्या कहा जाता है? चंद्रमा। इंदु को चंद्रमा कहा जाता है। उसके बाद कपूर, उसको भी इंदु कहा जाता है। ठीक है, कपूर और चंद्रमा इंदु के अनेकार्थी शब्द हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ईश्वर। ईश्वर को प्रभु, अब जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे प्रभु, परमात्मा, भगवान, तो वो पर्यायवाची हो जाएंगे, परंतु हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? ईश्वर क्या अर्थ हुआ? प्रभु। एक हम पर्यायवाची बता सकते हैं कोई भी। ठीक है, जब आप अनेकार्थी शब्द बताएंगे ना तो एक पर्यायवाची आप लिख दीजिए, ईश्वर को भगवान लिख दीजिए। अब ये नहीं करना कि ईश्वर को हमने लिख दिया भगवान, परमात्मा, प्रभु, तो वो पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, ईश्वर, प्रभु हो गया, और समर्थ, जो सब कुछ करने में समर्थ है उसको कहा जाता है ईश्वर। स्वामी, ठीक है, स्वामी को ईश्वर कहा जाता है, कि मतलब सिर्फ भगवान के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं, जिसके लिए भी स्वामी शब्द का प्रयोग होगा उसको ईश्वर के अर्थात उसको ईश्वर की तरह माना जाता है। ठीक है, जो भी हमारा स्वामी है। उसके बाद आ गया धनिक। धनिक को भी ईश्वर कहा जाता है। धनिक अर्थात धन को देने वाला, उसको धनिक कहा जाता है। तो जो आपको धन देता है, अर्थात जैसे आप कार्य करते हैं, ठीक है, जिसके लिए कार्य करते हैं, तो वो आपको क्या धन देता है ना, जिसको बोलते हैं, तो वो धनिक हो गया, अर्थात वो आपके लिए ईश्वर समान पूज्य हो गया, क्योंकि उसके कारण आपका जो व्यवसाय है वो चल रहा है। ठीक है, आप
अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो वो अब सोचे उनके कारण आपके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? वो ईश्वर के समान ही तो हुआ, क्योंकि वो आपके आपके परिवार का भरण पोषण कर रहा है एक तरह से। ठीक है, बेशक आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? धनिक हो गया, आपको धन देने वाला हो गया, इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है उग्र। उग्र को बोला जाता है क्रूर। उग्र, बड़ा उग्र स्वभावी है, ये बड़ा उग्र स्वभावी है। उग्र स्वभावी मतलब क्रूर, क्रूर है ना, मतलब कि मार काट करने वाला, उसको क्रूर कहते हैं। उसके बाद आ गया भयानक। क्रूर जो होगा वो भयानक भी तो होता है, भयानक है, क्रूर है, कष्टदायक है और तीव्र है, बहुत तेज है। उग्र है, तेज है ना, उग्र के ये उग्र को क्रूर भी कहते हैं, भयानक, कष्टदायक और तीव्र। उसके बाद आ गया उत्तर। अब देखो उत्तर को हम क्या कहते हैं? प्रश्न का उत्तर, अर्थात किसी प्रश्न का जवाब देना, उसको कहा जाता है उत्तर अर्थात जवाब। फिर उसके बाद आता है उत्तर क्या है? एक दिशा भी तो है, ठीक है, एक दिशा हो गई। उसके बाद बदला, ठीक है, कि ये तुम्हारे जो जो तुमने कार्य किया था उस कार्य का ये उत्तर है, अर्थात जो आप बदला दिया गया कार्य का। ठीक है, कहते हैं ना जैसा कर्म करोगे वैसा ही उत्तर पाओगे, तो कर्म उत्तर पर है ना, कर्म पर आपका उत्तर निर्भर करता है। उत्तर अर्थात वही बदला मिलेगा। उसके बाद हमारे पास होता है पश्चाताप। पश्चाताप करना, ठीक है, मतलब उत्तर जैसे बोले था पश्चाताप, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, उस गलती के बाद वो अगर पश्चाताप कर लेता है तो वो गलती का क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो फिर कहा जाता है जब हम गलती का पश्चाताप कर लेते हैं तो फिर हम उस पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उत्तर है ना, तो उत्तर को पश्चाताप भी कहा जाता है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, अगला हमारे पास है ऋण। ठीक है, तो ऋण क्या हो गया? ऋण का अर्थ हुआ कर्ज, है ना, हम किसी से ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो उसको कहा जाता है ऋण है, ये मेरा उस पर ऋण है। ठीक है, दायित्व, ऋण के अब ऋण का क्या हो गया? दायित्व। अब देखो जो ऋण देगा, जिसने ऋण दे दिया तो वो तो सही है, अब जिसको ऋण चुकाना है तो उसके ऊपर दायित्व हो गया ना, जिम्मेदारी होगी कि मुझे अपना ऋण चुकाना है, तो उसको क्या कह दिया? दायित्व कह दिया। उसके बाद आ गया उपकार। उपकार करना, किसी पर ऋण करना, उपकार कर दिया। अब उपकार कर दिया तो वो ऋण हो गया ना आपके ऊपर, क्योंकि आप पर उपकार किया गया है तो वो ऋण हो गया आपके ऊपर। उसके बाद आ गया घटाना। ठीक है, ऋण मतलब कम होना, घटाना उसको ऋण कहा जाता है। फिर एकता ऋण के अंतर्गत आती है। घटाने, घटाने का, घटाने की बूटी, उसको भी ऋण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंटक। तो कंटक किसे कहा जाता है? कंटक कांटा, है ना, कंटक को कांटा कहा जाएगा। उसके बाद आता है विघन। विघन जो, अब जैसे कांटे क्या करते हैं? विघन डालते हैं ना मार्ग में, तो उसी को कहा जाता है विघन। तो कंटक का अर्थ क्या हुआ? विघन, मार्ग में विघन करना, कि ये हमारे, कहते हैं ना ये हमारे मार्ग का कंटक है, ये हमारे मार्ग का कांटा है, अर्थात हमें ये क्या करता है? विघ्न करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कीलक। कील, कील से कीलक, है ना, कील क्या होती है? वो भी विघन होता है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए तो गाड़ी पंचर हो जाती है, तो वो क्या? विघन बन जाती है हमारी यात्रा में। ठीक है, तो कीलक, कांटा, विघन और कीलक। उसके बाद हमारे पास आ गया कंचन। कंचन कहा जाता है सोने को। ठीक है, सोना, कंचन। उसके बाद आ गया कांच। उसके बाद आ गया निर्मल। सोना क्या होता है? निर्मल होता है, स्वच्छ होता है ना, सोना प्योर होता है, तो बस वही चीज है, कंचन को निर्मल कहा जाता है। और धन दौलत, कंचन मतलब स्वर्ण, जिसके पास स्वर्ण हो गया वो धनी हो गया, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती, कोई अभाव नहीं रहता धन दौलत का। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया कनक, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, कनक को स्वर्ण कहा जाता है, कनक को धतूरा कहा जाता है, कनक को गेहूं कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है और पलाश भी कहा जाता है। पलाश एक फूल होता है, टेसू भी कहा जाता है, टेसुए का फूल, है ना, तो फूल होता है पलाश का। इसका ना होली में, जो जब होली आती है तो इसका ना रंग बनाया जाता है टेसू का, टेसुए का, इसका पलाश का। तो ये अच्छा होता है, ये नो जो हमारी जो चमड़ी होती है उसके लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, और ये ठंडक देता है। ठीक है, तो ये जब इससे बने हुए रंगों से हम प्राकृतिक रंग बनता है, पीला रंग बनता है इसका, इसको भिगोकर बनाया जाता है, भिगो
भिगो के उबाल के फिर बनाया जाता है, तो पीले रंग का बनता है। और इससे अगर आप इससे जब आप आपके ऊपर पड़ता है ये रंग, तो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको ये लाभ देता है, तो इसको कहा जाता है पलाश। तो कनक को पलाश भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे सोना स्वर्ण जो होता है वो लाभ देता है हमें, वैसे ये पलाश भी हमें लाभ देता है। ठीक है, उसके बाद आ गया कन्या। कन्या कहा जाता है कुमारी लड़की को, कन्या मतलब कुमारी लड़की, सिर्फ कुंवारी लड़की, कुमारी मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो तब तक वो एक कन्या रहती है, बाद में वो महिला में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ गया पुत्री। ठीक है, कन्या को पुत्री भी कहा जाता है। और कन्या क्या है, एक राशि भी है ना, कन्या, तुला, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, तो ये उस तरह से एक राशि भी है कन्या। ठीक है जी, तो ये थे अनेकार्थी शब्द। तो आशा करता हूं कि आपको अनेकार्थी शब्दों में अब किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रही होगी, है ना। अब गलती नहीं करनी है कि आपको, और अधिकतर विद्यार्थी यही करते हैं, पर्यायवाची पूछा होगा, अनेकार्थी शब्द पूछा होगा तो पर्यायवाची लिख के आ जाएंगे। ठीक है, एक जैसे शब्द लिख के आ जाएंगे, तो उसके अंक नहीं मिलते, फिर बोलते हैं सर हमने तो ठीक किया पेपर, तो अनेकार्थी की जगह आप पर्यायवाची लिख के आ जाओगे तो ठीक कैसे होगा। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आपको परीक्षा में अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखने हैं तो कम से कम 3 शब्द जरूर लिखें। ठीक है, ये नहीं कि एक शब्द लिख दिया तो एक शब्द का कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 अंक कम से कम आपको, मतलब 3 आपको शब्द लिखने हैं, तब आपको उसका आधा या 1 अंक जो भी निर्धारित किया होगा परीक्षा के अनुसार उतने अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा जो विषय है मुहावरे और लुकोक्तियां। तो साथियों मुहावरे क्या है, लुकोक्ति क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी तक इसमें अंतर ही स्पष्ट नहीं है। वही चीज मुहावरे समझते हैं, वही चीज लुकोक्ति समझते हैं। मुहावरा आ गया तो भी उसको वैसे का वैसा वाक्य में प्रयोग कर देंगे, लुकोक्ति आ जाएगी तो भी उसको वाक्य में वैसे के वैसे ही प्रयोग कर देते हैं, परंतु इनमें अंतर है। आइए आज इसके अंतर को स्पष्ट समझते हैं। पहले देखो विशेषता है, यहां पर हमारे पास मुहावरा है और यहां पर लुकोक्ति है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। तो ये हमारे पास, चलो ये हो गया ना, अब 3 कॉलम बन गए। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया, विशेषता। पहले का है आकार, दोनों के आकार में अंतर है, ये हमारे पास मुहावरा है और ये हमारे पास लुकोक्ति है। ठीक है, तो इनमें क्या है, आकार में अंतर है। ये क्या होता है, छोटा वाक्य अंश होता है। वाक्य अंश किसे कहा जाता है, जब हम वाक्य के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था वाक्य अंश क्या होता है, वाक्य का एक अंश जो कि अर्थ देता है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देता, उसको वाक्य अंश कहा जाता है ना। तो वाक्य अंश, तो ये क्या होता है, एक छोटा सा वाक्य अंश होता है मुहावरा। आंख का तारा, अब आंख का तारा, है ना, मतलब बहुत प्यारा, तो आंख का तारा क्या हो गया, एक वाक्य अंश हो गया ना। तो वाक्य किसको कहा जाता है, जहां पर एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा अर्थ, मतलब कि छोटा सा वाक्य अंश होता है मुहावरा। और लुकोक्ति क्या होती है, ये बड़ा वाक्य होती है। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, बड़ा हो गया ना। या फिर जैसे कि हम बोल सकते हैं गागर में सागर भरना, तो बड़ा हो गया ना, ये लुकोक्ति हो गई। लुकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, ये छोटा वाक्य का अंश होता है, वो बड़ा वाक्य होता है। दूसरा हमारे पास है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता अर्थात ये जो मुहावरे हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र नहीं होंगे मुहावरे। स्वतंत्र मींस कि ये पूरा अर्थ नहीं दे रहे, स्वतंत्र इनको, क्योंकि इनको वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब इनका पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, अर्थात ये पूर्ण स्वतंत्र तब इनको कहा जाएगा जब ये किसी पर आश्रित नहीं होंगे, क्योंकि ये वाक्य अंश है, तो वाक्य अंश जो होता है हमेशा आश्रित होता है, वाक्य का अंश पूर्ण अर्थ नहीं देता, इसको बोला जाता है कि ये स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, और लुकोक्ति जो होती है स्वतंत्र होती है। ठीक है, जैसे हमने बोला, मैंने अभी बोला ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, तो ये क्या है, पूर्ण, कि अभ्यास करने से जड़मती, जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है वो भी सुजान, ठीक है, ज्ञानवान हो जाता है, उसको भी सब कुछ सूझने लग जाता है, तो उसको कहा जाता है सुजान, है ना, सब कुछ जानने लग जाता है। तो पूर्ण अर्थ दे रही है वो, अगर वाक्य में ना भी बदलेंगे तो भी वो अर्थ पूर्ण देगी। गागर में सागर भरना, तो अब गागर में सागर भर देना मतलब थोड़ी सी चीज में बहुत सारा काम कर देना, या कोई छोटी सी चीज में, जैसे हम बोलते हैं कि
कम शब्दों में बहुत ज्यादा, कम शब्दों में ज्यादा व्याख्या कर देनी, कम शब्दों में अधिक भाव को, बड़े भाव को कम शब्दों में प्रकट कर देना, है ना, तो उसको कहा जाता है। तो स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वाक्य होता है, ठीक है, अर्थात जो मुहावरा होता है वो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, जैसे आंख का तारा, अब मैं इसको वाक्य, जब वाक्य में प्रयोग करूंगा तो क्या बन जाएगा, हर पुत्र अपनी माता पिता के आंख का तारा होता है। अब देखो, हर पुत्र अपनी अपने माता पिता का, हर पुत्र अपने माता पिता के आंख का तारा होता है। अब मैं वहां पर लगा दूं, हर पुत्री अपने माता पिता की आंखों का तारा होती है, तो वहां पर होता और होती बदल गया ना। अब पुत्र के बारे में बात किया जाएगा तो वो पुत्र क्या हो जाएगा, होता, और पुत्री क्या हो जाएगी, होती। तो मतलब लिंग के अनुसार बदल जाएगा, वचन के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, सभी पुत्र अपनी माता पिता की आंखों के तारे होते हैं तारे, तो बदल जाएंगे। तारा, आंखों का तारा, उसको बदल सकते हैं, तारे बना सकते हैं, तारा बना सकते हैं, तो ये बदल जाएगा लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार। परंतु जो लुकोक्ति होती है, इसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जब भी ध्यान रखिए, जब भी लुकोक्ति को वाक्य में प्रयोग करना है तो हमें क्या लिखना है। अब लुकोक्ति को लिखेंगे कि जैसे गागर में सागर भरना, तो अब इसको ये नहीं बोल सकते कि गागर में सागर भरने चाहिए, गागर में सागर भरती है, गलत, ठीक है। तो गागर में सागर भरना, इसको बिना बदलाव के ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने अपने शब्दों में गागर में सागर भरा, ठीक है, गागर में सागर भरना, तो उन्होंने अपने शब्दों से या गागर में सागर भरना का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक बात को कह देना। तो ये आ गया हमारे पास गागर में सागर भरना। तो ये जो होता है, लुकोक्ति बदलती नहीं है, ठीक है, वो एक समान सी रहती है। उसके बाद आ जाता है भाषा को बल देना, ठीक है, भाषा को बल देना, अर्थात ये जो मुहावरा होता है ये भाषा में क्या करता है, बल प्रदान करता है, मतलब उसको अच्छा बनाता है, प्रभावपूर्ण बनाता है, ठीक है। और ये क्या करती है लुकोक्ति, किसी घटना पर टिप्पणी करती है, कोई घटना होती है। देखो, जो लुकोक्ति, जिनको कहावत कहा जाता है, ठीक है, तो कहावत क्या, कैसे बनी कहावत, कहावत किसी लेखक ने नहीं लिखी, किसी कवि ने नहीं लिखी, ये जो अनुभव है, हमारे जो पूर्वज है ना, उनके अनुभव है, उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जो अनुभव किया, उनको लुकोक्तियों के माध्यम से, कहावत के माध्यम से उनको कह दिया, ठीक है, तो उसको लुकोक्ति कहा जाता है। तो ये किसी घटना या टिप्पणी को स्पष्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये भाषा, जैसे भाषा को बल देने तथा अर्थ में चमत्कार देती है, और ये जीवन का अनुभव बताती है लुकोक्ति, ठीक है, कि ये भाषा में सिर्फ भाषा को प्रबल बनाने के लिए, भाषा को अच्छा बनाने के लिए, है ना, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अलंकार, इसका मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, और लुकोक्ति का प्रयोग किसी घटना या अपने जीवन अनुभव को व्यक्त करने के लिए लुकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था मुहावरा और लुकोक्ति में अंतर। अब थोड़े से मुहावरे और लुकोक्तियां मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट कर देता हूं। अब देखो, जैसे क्या है, आंखें सेकना, सुंदर वस्तु को देखना, इसका अर्थ होता है सुंदर वस्तु को देखते रहना। अब एक चीज और देखेंगे, यहां पे आपको क्या करना है, जब भी वाक्य प्रयोग करेंगे ना, जब भी, चाहे वो लुकोक्ति हो चाहे मुहावरा, तो वाक्य जो बनाएंगे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या करना है, हमें वो प्रभावपूर्ण वाक्य होना चाहिए। ऐसे राम श्याम मोहन ऐसे वाक्य मत बनाइएगा, ठीक है। वाक्य थोड़ा संदेशात्मक वाक्य होना चाहिए, या किसी जो हम बोल सकते हैं वर्तमान स्थिति पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। जैसे को प्रयास करें कि जैसे कोई भी आपको मुहावरा मिल जाए तो उस मुहावरे को, जैसे अभी जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं से वाक्य में उन घटनाओं का प्रयोग करें, तो आपका जो मुहावरा प्रभावपूर्ण बनता है, लुकोक्ति प्रभावपूर्ण बनती है। परंतु जब आप राम श्याम मोहन ये वाले बनाते हो ना वाक्य, तो वो लगते हैं कि जैसे वो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी बना रहा है। तो ऐसी भाषा शैली का प्रयोग ना करें, यहीं से आपके नंबर जो कम हो जाते हैं, अंक आपको कम मिलते हैं, ठीक है। अब सुंदर वस्तु को देखना, आंख सेकते रहोगे या कुछ करोगे भी,
ठीक है, अब देखो ये साधारण सा बन गया आंख से। अब ये तो सिर्फ उदाहरण है, आप इससे भी अच्छे वाक्य बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब हमारा पास होता है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या से जलन, ईर्ष्या से जलन होना है ना, जलन करता है कोई, ईर्ष्या करता है तो उसको बोलते हैं देखो इसके कलेजे पर सांप लौट लिया। मेरी प्रगति देखकर मेरे शत्रुओं के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, श्री राम के राज्य अभिषेक का समाचार सुनकर दासी मंथरा के कलेजे पर सांप लौटने लगे। बड़ा अच्छा वाक्य है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आ गया मुंह ताकना, दूसरों पर आश्रित होना। कहते हैं ना मुंह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना मतलब खुद कार्य करने में समर्थ नहीं होना, दूसरे पर जब कोई व्यक्ति आश्रित होता है तो उसको कहा जाता है देखो यार हमेशा इसको कि कोई भी कार्य करने के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। ठीक है, अब गेहूं के लिए हमें अमेरिका का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं भारतीय कृषि के विकास, भारतीय कृषि विकास होने के कारण, भारतीय कृषि का विकास होने के कारण अब हमें किसी भी देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, या गेहूं के लिए या कृषि किसी भी चीज के लिए अब हमें मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, ऐसा वाक्य बनाना है। ठीक है, गला फंसना, अब गला फंसाना, गला फंसाना अर्थात बंधन में पड़ जाना, गला फंसाना कि गला फंसा लिया, बंधन में पड़ गए। दूसरों के मामले में गला फंसाने से कुछ हाथ नहीं मिलता। ठीक है, बड़ा साधारण सा है, इसको नहीं बनाना। दूसरों के, ठीक है, गला फंसाना मतलब बंधन में पड़ना। ठीक है, तो इसका वाक्य देख लीजिएगा, कोई अच्छा सा वाक्य बना लीजिएगा। उसके बाद आ गया हाथों हाथ, बहुत जल्दी, हाथों हाथ है ना, कोई सामान बहुत जल्दी बिक जाता है, हाथों हाथ बिक गया तो उसको कहा जाता है हाथों हाथ सामान बिक जाना। या फिर हाथों हाथ मतलब बहुत जल्दी कोई कार्य ना, उसने हाथों हाथ ये कार्य बड़ी निपुणता के साथ कर दिया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया रंग उड़ाना, रंग उड़ाना मतलब घबरा जाना या रंग उड़ना, घबरा जाना, उड़ाना या उड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, काले नाग को देखते ही मेरा रंग उड़ गया। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं को देखकर मेरा रंग ही उड़ गया। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि ऐसे, तो ये बन जाएगा ना, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदाओं को देखकर मेरा रंग ही उड़ गया, ये चीज। ठीक है, या हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुनकर मेरा रंग ही उड़ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 100 सुनार की एक लुहार की, अर्थात निर्बल की सैकड़ों चोटों की सबल एक ही चोट से मुकाबला कर देना। मतलब निर्बल क्या करता है, सैकड़ों चोट मारता है, और जो सबल होता है उसका उत्तर एक ही चोट में दे देगा, है ना। अब सुनार क्या करता है, वो धीरे धीरे से चोट करता है क्योंकि वो गहने बनाता है। लुहार उसकी मार कैसे होती है, अगर वो गहने पर मारेगा अपना हथौड़ा तो क्या बचेगा, सोने का कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो 100 सुनार की एक लुहार की, 100 सुनार क्या करता है, 100 बार टक 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 लगेगा और लुहार एक बार में काम तमाम कर देता है। इसको कहा जाता है 100 सुनार की एक लुहार की। कौरवों ने भीम को बहुत तंग किया तो वह कौरवों को गदा से पीटने लग गया, क्योंकि कहा गया है 100 सुनार की एक लुहार की। ये क्या है, लुकोक्ति है, 100 सुनार की एक लुहार की। देखो अब ये बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है। ठीक है, तो ये वैसी की वैसी हो जाती है। आगे चलेंगे, अंधा पीसे कुत्ता खाए, कहावत है। ठीक है, अंधा पीसे कुत्ता खाए मतलब कि एक की मजबूरी से दूसरों को लाभ हो जाना। अब इसको सोचें, इसको कल्पना करें कि अंधा व्यक्ति है, पीस रहा है मतलब गेहूं पीस रहा है, और कुत्ता वहां पर खा रहा है, तो उसको क्या पता, अंधे को क्या पता क्या हो रहा है वहां पर। तो मतलब कि एक की मजबूरी, अब अंधा होना उसकी मजबूरी, अब उसका लाभ कौन उठा रहा है, कुत्ते लाभ उठा रहे हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो इसमें अगर थोड़ी सी हम कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे तब हमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करना। कोई कार्य हो गया, हमें हानि हो गई और पहले हमने ध्यान नहीं दिया और बाद में हम पछतावा कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करना व्यर्थ होता है। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है, अनहोनी बात की, यार ये कैसे हो सकता है, ये अनहोनी बात है कि 2.5 कोस मतलब जैसे 2.5 हाथ की ककड़ी है और 9 हाथ का बीज है, मतलब ककड़ी से बड़ा बीज,
ये अनहोनी घटना है, ठीक है, अनहोनी बात है। तो इसको कहा जाता है कहावत, लोकोक्ति और मुहावरा। तो आशा करता हूं कि अब आपको अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी, दोनों में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा। अगर प्रश्न में आपको अनेकार्थी शब्द पूछा गया है तो अनेकार्थी शब्द ही लिख के आने हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। तो इनका अभ्यास करना पड़ेगा, आपको याद करने पड़ेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, इनका अभ्यास कीजिए, इनको याद कीजिए, तब आप जो हैं इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। ठीक है जी, तो आज की कक्षा में इतना ही, और आशा करता हूं कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगी है तो अपने मित्रों तक कक्षा को साझा जरूर कीजिए, अपने मित्रों को भी सूचित कीजिए कि सिविल स्टैफ ने विशेष रूप से कक्षा चलाई है एचपीएस मेंस की तैयारी के लिए। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना कि कल से हमारा जो जैसे कि निबंध लेखन, ठीक है, गद्यांश व्याख्या, पद्यांश व्याख्या और अनुवाद, ये वाले विषय शुरू होने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे व्याकरण के जो विषय थे जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, ये समाप्त हो गए। कल हम ऐसे विषयों को शुरू करने वाले हैं। तो दूसरे विद्यार्थियों को सूचित कर कर उनको भी इस कक्षा के साथ जोड़ें। और जब आप कक्षा देखते हैं तो उस कक्षा को देखने के बाद अपना अनुभव भी जरूर लिखा कीजिए कमेंट में कि कक्षा देखकर आपको कैसा लगा, कक्षा से आपने कितना सीखा और कक्षा में और क्या होना चाहिए, वो चीज आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो हम उन सुझावों पर विचार करेंगे। ठीक है जी, तो कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।